What's up everyone, welcome back to my YouTube channel The Commerce Hub। हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को एक और नए क्वेश्चन के साथ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस इन द जर्नल प्रॉपर ऑफ करुणा स्टोर्स। March 1st purchased furniture on credit from Cover Furniture Store for ₹15,000. March 5th goods for ₹6,000 given away as charity. March 12th goods worth ₹8,000 and cash ₹4,000 were stolen by an employee. March 15th Arun, who owed us ₹20,000, was declared insolvent and nothing was received from him. March 18th proprietor withdrew for his personal use cash ₹5,000 and goods worth ₹10,000. March 31st provide interest on capital of ₹5 lakh at 6% per annum for full year. March 31st, out of the rent paid this year, ₹5,000 is related to the next year. March 31st, salary due to clerk ₹12,000. Hint क्या है? Entry for cash transaction will not be recorded in journal proper. तो क्या कह रहा है, जो कैश से रिलेटेड एंट्रीज होगी हम उसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ठीक है, तो चलिए करते हैं। जर्नल एंट्री करनी है तो सबसे पहले हम लोग जर्नल करेंगे। मैं बिना फॉर्मेट के लिख करूँगी, आप लोगों को फॉर्मेट के साथ ही करना है। ठीक है, तो फिर अब हम लोग करेंगे, यहाँ लिखेंगे 2023 1st मार्च। अब यहाँ लिखेंगे फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कुबर फर्नीचर स्टोर। कितना? ₹15,000। ठीक है, अब फिर आगे क्या कह रहा है। March 5th goods for ₹6,000 given away as charity। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे March 5th चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितना? 6,000। 12th March goods worth ₹8,000 and cash ₹4,000 were stolen by an employee। एम्प्लॉय के द्वारा चोरी किए गए हैं रुपए। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ लिखेंगे March 12 लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। कितना? ₹8,000। अब क्या कह रहा है। 15 March अरुण, हु ओड अस ₹20,000, was declared insolvent and nothing has received from him। तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे 15 March बैड डेट डेबिट टू अरुण। कितना? ₹20,000।
अब क्या आगे क्या कह रहा है, 18 March proprietor withdrew for his personal use cash 5,000 rupees and goods worth 10,000 rupees। तो फिर अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 18 March ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट, कितना 10,000। ये 5,000 इसलिए नहीं किया क्योंकि ये कैश है। ये 5,000 हम लोगों ने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये कैश है। और वो क्या कह रहा है, हम लोगों को हिंट दी है कि एंट्री फॉर कैश ट्रांजेक्शन्स विल नॉट बी रिकॉर्डेड इन जर्नल प्रॉपर। ठीक है, आई होप आप लोग समझ में आ रही होगी। अब March 31 प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ 5 लाख रुपीज एट 6% पर एनम फॉर फुल ईयर। तो अब इसकी एंट्री बनेगी 31 March इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, कितना आएगा 30,000 रुपीज़। 5 लाख का 6% निकालेंगे तो 30,000 आएगा। ठीक है, अब March 31 आउट ऑफ द रेंट पेड दिस ईयर 5,000 रुपीज़ इज रिलेटेड टू द नेक्स्ट ईयर। तो फिर अब हम लोग यहाँ लिखेंगे ये वो पहले से ही पे कर रही है। ठीक है, तो अब हम लोग लिखेंगे प्रीपेड रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट, कितना 5,000। अब क्या है, March 31 सैलरी ड्यू टू क्लर्क्स 12,000 रुपीज़। तो यहाँ लिखेंगे 31 March सैलरी अकाउंट डेबिट टू दिस सैलरी अकाउंट, कितना 12,000। अब हम लोग इन सब का टोटल करेंगे। टोटल करके आएगा डेबिट क्रेडिट का 1,06,000, कितना 1,06,000। आप लोगों को फॉर्मेट से करना है अच्छे से। मैंने ऐसे आपको करके दिखाया। आई होप आप लोगों को पूरा बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा कि कैसे क्या क्वेश्चन सॉल्व हुआ है। ठीक है, अब मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।